डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, पिछले टर्म पर मैंने आपको शॉर्ट स्टोरी का जो सेकंड चैप्टर था एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसकी थीम आपको पढ़ा दी थी। आज मैं ग्राफ वाइज लाइन वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। किताब निकालें और बहुत ही ध्यान से इसे देखें, समझने का प्रयास करें। पंक्चुअली एट मिडडे ही ओपनड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। पंक्चुअली नियमित रूप से एट मिड डे दिन के मध्य, नियमित रूप से दिन के मध्य में ही ओपनड हिज बैग, वो अपना बैग खोला करता था, एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, एंड स्प्रेड आउट और फैला लेता था हिज अपने प्रोफेशनल व्यावसायिक इक्विपमेंट उपकरण, और अपने व्यावसायिक उपकरणों को फैला लेता था। विच कंसिस्टेड, जो धारण किए हुए थे, जो व्यवसायिक उपकरण थे, ऑफ ए डजन पॉलीसेल्स, जिसके व्यवसायिक उपकरणों में दर्जनों कौड़ियाँ थी, ऑफ ए डजन दर्जन पर पॉलीसेल्स कौड़ियाँ थी। ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, एक वर्गाकार कपड़ा था, विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स, विद ऑब्सक्योर अजीब मिस्टिक रेशमी चार्ट बनी हुई थी ऑन इट, इस पर। ए नोटबुक, उसके पास एक नोटबुक रहती थी, एंड ए बंडल ऑफ पालमिरा राइटिंग, एंड बंडल, और उसके पास पूरा एक बंडल गट्ठर रहता था पालमिरा राइटिंग, हस्तरेखा की रेखों से संबंधित एक गट्ठर था। हिज फॉरहेड वाज रेस्प्लेंडेंट विद सेक्रेड आर्स एंड वर्मिलियन, हिज फॉरहेड, उसका माथा, वाज रेस्प्लेंडेंट, चमकता था, विद सेक्रेड आर्स, पवित्र राख से चमकता था, एंड वर्मिलियन, और रोली से चमकता था। वो अपने माथे पर पवित्र राख और रोली लगाता था, एंड हिज आईज स्पार्कल्ड, और उसकी आंखें चमकती थी, विद ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, विद ए शार्प तेज एबनॉर्मल अजीब ग्लीम प्रकाश, विच वाज रियली इन आउटकम, जो वास्तव में बाहर उभरी हुई थी, ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग, निरंतर सर्च करते हुए, तलाश करते हुए, लुक और कस्टमर्स, जो उसकी आंखें अपने ग्राहकों को सुनती रहती हैं। बट विच इज सिंपल क्लाइंट्स, बट लेकिन विच जिससे सिंपल क्लाइंट्स, उसके साधारण ग्राहक, तो मानते थे टू बी ए प्रोफेटिक लाइट, उसे प्रोफेटिक लाइट के रूप में, दिव्य प्रकाश के रूप में मानते थे, एंड फेल्ट कंफर्टेड, और वे अपने आप को कंफर्टेड महसूस करते थे, आराम महसूस करते थे। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली इनहेंस्ड बाई देयर पोजिशन, द पावर ऑफ हिज आईज, उसकी आंखों की जो पावर, शक्ति थी, was considerably enhanced by their position, आँखों की स्थिति के द्वारा उनकी शोभा को बढ़ा रही थी। Placed as they were between the painted forehead, placed, उसकी आँखें placed थी, निर्धारित थी, स्थित थी, as जैसे कि they were between the painted forehead, जैसे कि चित्रित माथे में आँखों को लगा दिया गया हो, and the dark whiskers, और उसकी जो घनी मूछें थी, which streamed down his cheeks, which streamed down, जो छाई हुई थी, his cheeks, उसके गालों तक छाई थी। Even a half wit eyes, एक आधी बुद्धि वाली, इवन यहाँ तक कि हाफ विट साइज, आधी बुद्धि वाली व्यक्ति की आंखें भी बड़े स्पार्कली, चमकने लगेंगी, इन सच ए सेटिंग, इस प्रकार की सेटिंग में चमकने लगेगी। टू क्राउन द इफेक्ट, टू क्राउन, बढ़ाने के लिए, द इफेक्ट माने प्रभाव, प्रभाव को बढ़ाने के लिए, ही बाउंडेड ए सैफ्रॉन कलर टर्बन, ही बाउंडेड, वह बांधा करता था, ए सैफ्रॉन कलर, एक केसरी रंग की टर्बन, पगड़ी बांधा करता था, राउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों तरफ। दिस कलर स्कीम नेवर फेल, यह उसकी कलर स्कीम कभी फेल नहीं होती थी। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसके प्रति आकर्षित होते थे, एज बीस आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और कैरियर्स, एज जैसे कि बीस आर अट्रैक्टेड, मधुमक्खियाँ आकर्षित होती हैं, टू कॉस्मोस, कॉस्मोस के प्रति मधुमक्खियाँ आकर्षित होती हैं, और दहलिया स्टॉक्स अथवा दहलिया की झाड़ियों के प्रति आकर्षित होती हैं। ही सेट अंडर द बोस ऑफ ए स्प्रेडिंग टेमरिन ट्री, ही सेट, वह बैठा करता था, अंडर द बोस माने शाखाओं के नीचे, ऑफ स्प्रेडिंग माने फैली हुई, टेमरिन ट्री, इमली के वृक्ष, एक फैले हुए इमली के वृक्ष की शाखाओं के नीचे बैठा करता था। विच फ्लैंक्ड ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन ऑफ पार्क, विच फ्लैंक्ड ए पाथ, जो फ्लैंक माने स्थित था, एक पाथ माने रास्ते पर, रनिंग, जो रास्ता जाता था, थ्रू द टाउन हॉल पार्क,
टाउन और पार्क्स जो रास्ता जाता था। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस, एक बहुत ही प्रशंसनीय स्थान था इन मेनी वेज, कई तरीके से कई तरीके से बहुत ही प्रशंसनीय स्थान था। ए सर्जिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड। इस सर्जिंग क्राउड, एक उमड़ती भीड़ बाद ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, इधर उधर चलती रहती थी दिस नैरो रोड, इस संकीर्ण सड़क पर चलती रहती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक चलती है। ए वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन, ये वैरायटी माने विविधता, ऑफ ट्रेड्स माने व्यवसाय, एंड ऑक्यूपेशंस माने कामकाज, यानी व्यवसाय और कामकाजियों के विभिन्न प्रकार के लोग बाद रिप्रेजेंटेड, उनके द्वारा प्रतिनिधित्व था। और एलोंग इट्स वे, इस रास्ते पर प्रतिनिधित्व था। कौन कौन से सेलर्स थे? मेडिसिन सेलर्स, दवा विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंग, चुराए गए हार्डवेयर के विक्रेता एंड जंग, कबाड़ के विक्रेता, मैजिशियंस, जादूगर एंड एबव ऑल, और इन सबसे भी बढ़कर के था एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ। एन ऑक्शनियर एक नीलाम करता ऑफ चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़ों का एक नीलाम करता। हु क्रिएटेड एनफ डेन, जो नीलाम करता था सस्ते कपड़ों का, हु क्रिएटेड एनफ डेन, जो पर्याप्त शोरगुल किया करता था ऑल डे, पूरे दिन, टू अट्रैक्ट द होल टाउन, पूरे कस्बे को आकर्षित करने के लिए ये दिन भर शोर करता था। नेक्स्ट टू हिम, उसके बाद इन वैश्विक कोर्स ने शोर मचाने वाले, उसके बाद शोर मचाने वालों में कैम ए वेंडर, एक वेंडर आया करता था, फेरी वाला ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, भुनी हुई मूंगफलियों का एक फेरी वाला आया करता था। हु गेव हिज बेयर ए फैंसी नेम, हु गेव हिज बेयर, जो अपनी सौदा को दिया करता था फैंसी नेम, एक काल्पनिक नाम दिया करता था। ईच डे, प्रतिदिन काल्पनिक नाम दिया करता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, कभी कभी कहा करता था बॉम्बे की आइसक्रीम बिक रही है। वन डे, एक दिन, एंड ऑफ द नेक्स्ट, अगले दिन कहा करता था दिल्ली आलमंड, दिल्ली के बादाम बिक रहे हैं। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन कहा करता था राजास डेली शशि, राजा की स्वादिष्ट मिठाई बिक रही है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इस प्रकार के अन्य अन्य नामों से पुकारा करता था। एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, और लोगों की उसके पास भीड़ एकत्रित होती रहती थी। बच्चों, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ाऊँगा। तब तक इसे रिपीट करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।